अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज अ सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स 3,4, -4,3, 5,0 एंड 2√5, लिखा हुआ है कि आपने ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और वो सर्कल जो है इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सर्कल जो है वो ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब क्या है कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो इसका मतलब ये है कि सेंटर के पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, और ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल के। अब हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का सर्कल की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ही सर्कल की क्या कहती है कि सर्कल का सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली हमने प्रूफ इसमें ये करना है, सेंटर यानी ओरिजिन पर जो सेंटर है 0,0, इसका डिस्टेंस 3,4, -4,3, 5,0 और 2√5, से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। हमने सॉल्यूशन लिखा वी नो दैट इन अ सर्कल द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल सर्कमफेरेंस इज द सेम, hence we have to prove that the distance of center 0, O, being origin with all these points is the same। हमने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट O, पॉइंट कह दिया सेंटर को, और इसके पॉइंट्स क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हमारे पास 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है। और पहले सारे पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया A, B, C, D का। अब हमें करना क्या है, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे O से A तक, O से B तक, O से C तक और O से D तक। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हमने। सबसे पहले हम O से A तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, चाहो तो रूट में फार्मूला यूज़ कर लो, चाहो तो स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ कर लो। अब यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास x1, y1 होंगे, तो क्या हो जाएगा, x1 0 के इक्वल, y1 भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। इसी तरह A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे x2, y2, पहला पॉइंट जो कि है 3,4, ये हमारे पास हो गए 3, x2 3 के इक्वल आ गया, y2 हो गया 4 के इक्वल। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई, फार्मूला है x2 - x1, ये आपके पास आ गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यह आ गया 4 - 0 का होल स्क्वायर। 3 - 0 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 4 - 0 ये आपके पास आ जाएगा 4 के इक्वल, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 16 के, 9 - 16 25 के इक्वल आ गया। ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में कैलकुलेट किया है। जब आप रूट ले लोगे तो आपके पास O से A तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 5 के। इस तरह अब जो बाकी तमाम डिस्टेंस हैं वो भी हमारे पास किसके इक्वल आने चाहिए, 5 के इक्वल आने चाहिए। अब हमने क्या किया, O से लेकर B तक का डिस्टेंस निकाला। O के पॉइंट सेम x1, y1 हमारे पास रहे और B के पॉइंट्स जो हैं अब वो x2, y2 बन जाएंगे। वैल्यू पुट करवाई फार्मूला में, क्या हो जाएगा ये, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। अगेन क्या बना हमारे पास, -4 - 0, -4 के इक्वल होगा, -4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। 3 - 0 किसके इक्वल आ गया, 3 के, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के। तो 16 + 9 अगेन किसके इक्वल आ गया, 25 के, जो कि किसके इक्वल होगा, रूट ले लोगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा। सेम यही काम हमने करना है O से C तक के डिस्टेंस के लिए। O के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 होंगे और C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2, y2 रहेंगे। तो ये फार्मूला में वैल्यू पुट करवाओ तो ये बन जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। 5 - 0 5 बचेगा और 0 - 0 0 स्क्वायर ही बनेगा। 5 - 0 5 बन गया, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25 के, जो कि अगेन हमारे पास रूट लेंगे तो 5 के ही इक्वल आ जाएगा। सेम O से लेकर D तक का डिस्टेंस निकालोगे। अब 2√5 - 0 जब आपने किया तो ये 2√5 के ही इक्वल आएगा।
इसी तरह √5 माइनस 0 करोगे तो ये √5 के इक्वल आएगा। 2√5 का होल स्क्वायर आप कैसे लोगे, पहले 2 पर स्क्वायर अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। फिर इसी तरह √5 पर स्क्वायर अप्लाई होगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। अब जो पहले 2 वाली टर्म थी जो कि 4 बन गई थी, अब 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20। इसी तरह रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, खाली क्या बचा हमारे पास 5, तो 20 + 5 अगेन आ गया 25 के इक्वल, जिसको हमने रूट ले लिया तो इसका भी आंसर क्या आ गया 5 के इक्वल आ गया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन कि ओ से ए तक की मेजरमेंट ली, या ओ से बी तक का डिस्टेंस लिया, या ओ से सी या ओ से डी तक का डिस्टेंस लिया, तमाम डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ गए जो कि 5 के इक्वल आ गए। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन, शो दैट 6, 5, 3, 7 एंड 2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब हमारे पास 3 जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, प्रूफ करना है कि राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी जब आप हाइपोटेनियस स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। अब इसके लिए होता क्या है हमारे पास, बेसिकली हमने करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब हम जानते हैं, ये हमने लिखना है, वी नो दैट इन अ ट्राइंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Thus, we have to prove that the square of one side is equal to the sum of square of other two sides. अब बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है और बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड्स कौन सी हैं। जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनियस वाली साइड होती है। जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है यानी जिसका डिस्टेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा आया, वो साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस वाली साइड होगी। और बाकी दो साइड्स को बेस या परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने, x2 - x1 हमने पहले किया, तो ये आपके पास आ गया 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 किया तो ये आ गया 7 - 5 का होल स्क्वायर। 3 - 6 किसके इक्वल आ गया, -3 के, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 के इक्वल। 7 - 5 ये आ गया 2 के इक्वल, 2 का स्क्वायर आ गया 4 के इक्वल। 9 + 4 = 13। तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए टू बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा है 13 के इक्वल आ गया, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही चाहिए तो रूट लेने की यहाँ नीड नहीं है। अगेन अब हमने क्या किया है, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स को आप रखोगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को आपने रखना है x2 y2 के इक्वल। अगेन आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो ये आपके पास हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर। 2 - 3 आ गया -1 के इक्वल, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। -1 - 7 ये आ गया -8 के इक्वल, -8 का होल स्क्वायर आ गया 64 के इक्वल। तो हमारे पास बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, दूसरी साइड का डिस्टेंस, वो 65 के इक्वल आ गया। सेम यही थर्ड के लिए काम करेंगे, सी टू ए के लिए। सी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स को आपने रखा x1 y1 के इक्वल और ए के कोऑर्डिनेट्स को आपने रखा x2 y2 के इक्वल। जब आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो इसका आंसर किसके इक्वल आपके पास आ गया, 52 के इक्वल आ गया। अब आप जब इन तीनों इक्वेशंस को देखो तो आपको पता चल रहा है कि बी से सी तक की जो साइड है वो सबसे लार्जेस्ट साइड है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस आया है वो सबसे ग्रेटेस्ट आया है, दैट इज़ 65। तो ये साइड आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनियस साइड होगी। अब हम बाकी दो साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, 13 + 52। 13 और 52 को जब हमने ऐड किया क्या आ गया 65। और यही हमारे पास जो है राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी सबसे लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए अदर टू साइड्स के।
अदर्स टू साइड्स को जब हम सम करेंगे उनके स्क्वायर को तो इसके इक्वल आना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। जब हमने 13 और 52 को ऐड किया तो हमारे पास 65 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सेम वैसा ही है। आपके पास ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आपने प्रूफ करना है कि राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, प्रूफ दैट -1, -4, -3, -6 एंड 3, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। बेसिकली अब आपने आइसोसेलेस अलग फाइंड किया है और राइट ट्राइंगल प्रूफ अलग किया है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दोनों जो चीज़ें हैं आपके पास, आइसोसेलेस और राइट, ये दोनों एक साथ यूज़ हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है। राइट ट्राइंगल जैसे अभी हमने किया कि जो लार्जेस्ट साइड है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरह जब हम उन्हें ऐड करेंगे, अब इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि कोई सी दो साइड्स आपके पास इक्वल आएंगी। अब लाजमी बात है जो छोटी वाली साइड्स होंगी वो दोनों ही इक्वल आनी चाहिए, बड़ी वाली साइड तो एक अलग ही साइड होगी ना जो हाइपोटेनियस के इक्वल होगी। सेम आपने काम वही करना है। 3 पॉइंट्स को A B C आपने कह दिया। अब पहली साइड का आप डिस्टेंस निकालोगे, दैट इज़ A to B। A to B का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से। A के कोऑर्डिनेट्स को आपने रख लिया x1 y1 के इक्वल, और B के कोऑर्डिनेट्स को आपने रख लिया x2 y2 के इक्वल। जब आपने वैल्यूज़ पुट करवाई फार्मूला में तो ये आपके पास आंसर आ गया 104 के इक्वल। इसी तरह सेकंड आपने डिस्टेंस निकालना है B से C साइड का। अब B के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 रखा और C के कोऑर्डिनेट्स को आपने रखा x2 y2 के इक्वल। जब आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो यहाँ आपको आंसर मिल गया 52 के इक्वल। सेम यही काम करोगे C से E तक के लिए। C से E तक के लिए आपने जब फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो C के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 रखा है और A के कोऑर्डिनेट्स को आपने x2 y2 रखा है। वैल्यूज़ पुट करवाने पे हमारे पास आंसर आ गया 52 के इक्वल। अब अगर आप और से देखो तो आइसोसेलेस का मतलब ये है कि दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। अब हमने राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो सबसे लार्जेस्ट साइड जो है वो हमारे पास A से B तक की साइड है जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया है। तो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करो, 52 + 52 किसके इक्वल आ जाएगा, 104 के इक्वल आ जाएगा, जो कि A B साइड है हमारे पास। तो ये प्रूव हो गया कि राइट ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि इसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। शो दैट -8, -3, -2, 6, 8, 5 एंड 2, -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूफ करना है कि जो 4 वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पैरेललोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट टू साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। अगर एक साइड हमारे पास AB साइड है, दूसरी BC साइड है, तीसरी CD साइड है, चौथी DA साइड है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, हाँ लिखा हुआ भी है, AB का जो डिस्टेंस है वो CD के इक्वल आना चाहिए और BC का जो डिस्टेंस है वो DA के इक्वल आना चाहिए। ये हो गई ऑपोजिट साइड्स आपके पास। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो CD के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए और BC का जो डिस्टेंस है वो DA के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। और बार बार हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने अगेन क्या किया, पहले A से B तक का डिस्टेंस निकाला। A से B तक का डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो आपने A के कोऑर्डिनेट्स को, यानी पहला जो आपने पॉइंट है उसे कंसीडर कर लिया x1 y1 के इक्वल। तो क्या हो गया, x1 -8, y1 आपके पास -3 के इक्वल आ गया। और B के कोऑर्डिनेट्स को आप रखोगे x2 y2 के इक्वल, तो ये आ गया -2 और 6 के इक्वल। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई, x2 - x1, x2 की जगह -2 आ गया, माइनस फार्मूला क्या आ गया, x1 की जगह आपके पास आ गया -8 होल स्क्वायर, प्लस
y2 की जगह आपके पास आ गया 6 माइनस y1 की जगह आपने वैल्यू पुट करवाई -3 और होल स्क्वायर फार्मूला का आ गया -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के इक्वल -2 + 8 आंसर आ गया 6। इसी तरह 6 का होल स्क्वायर आपने लिख दिया 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के इक्वल 6 + 3 आ गया 9 9 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया 36 के इक्वल और 9 का स्क्वायर आ गया 81 के इक्वल। 36 + 81 ये इक्वल हो जाएगा 117 के इक्वल, जिससे आप 9 × 13 भी लिख सकते हो। जब आप स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 जो है रूट से बाहर आ जाएगा 3 बन के और 13 अंदर ही रहेगा, ये आ जाएगा √3। अगर आप √117 लिखो तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट ये आंसर भी दे देगा। इसी तरह सेम C से D तक का डिस्टेंस निकालना है। अब C के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 के इक्वल रखा और D के कोऑर्डिनेट्स को आपने x2 y2 के इक्वल रखा। जब आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो अगेन आपके पास 117 आ गया, जिसे आप रूट में लिखकर 3 √13 लिखोगे तो हमारे पास जो ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं ये तो बराबर आ गई। अब बाकी जो साइड्स हैं उसे हमने प्रूफ करना है कि ये साइड्स भी इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह सेम अब हम क्या करेंगे, B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 रखा और C के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 रखा। फार्मूला में वैल्यूज़ जब हमने पुट करवाई तो इसका आंसर आ गया 101 के इक्वल, जिसे रूट हमने लेकर आंसर लिख दिया √101। अगेन आपने जो लास्ट अब दोबारा से लास्ट साइड का डिस्टेंस निकालना है वो लास्ट साइड है D to A। अब D के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 रखा तो D के कोऑर्डिनेट्स के x1 y1 क्या हो गया, x1 2 के इक्वल आ गया, y1 -4 के इक्वल आ गया। A के कोऑर्डिनेट्स को आपने x2 y2 रखा, दैट इज़ -8 और -3। वैल्यूज़ जब आपने पुट करवाई तो ये आपके पास आ गया √101 के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया आपके पास यहाँ कि दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं क्योंकि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी A से B तक का और C से D तक का डिस्टेंस बराबर है और इसी तरह B से C और D से A तक का डिस्टेंस बराबर है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 वर्टिसेस हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ करना कैसा है। 4 वर्टिसेस हैं, प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि चारों जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। तो आप A से B तक का डिस्टेंस निकालोगे, फिर B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालोगे, C से D तक का डिस्टेंस निकालोगे और D से A तक का डिस्टेंस निकालोगे। चारों जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल आने चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट -1, 2, 5, 2 इज द सेंटर ऑफ सर्कल circumscribing triangle whose vertices are 0, 1, 1, 2 and -2, 3। लिखा हुआ है आपने ये प्रूफ करना है कि सर्कल का सेंटर है और सर्कल जो है वो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। अब सर्कल कौन सा सर्कल होता है, सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल का क्या मतलब है। सर्कल उस सर्कल को कहते हैं कि जिसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ हो। सर्कल बाहर हो और सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। और सर्कल क्या करता है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता है। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था। अब आपने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सर्कल इज़ दैट सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल and center is called the circumcenter. It means that the distance of each vertex from this center is the same. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस क्वेश्चन में भी असल यही प्रूफ करना है कि जो आपके पास सेंटर है इसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल के ही पॉइंट हुए। क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहे हैं, वर्टेक्स क्या कर रहे हैं आपके पास, हर वर्टेक्स ट्राइंगल का वो सर्कल को टच कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो सर्कल के पॉइंट्स हुए। तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल होता है सर्कल में।
तो आपने करना क्या है, आपने इस पॉइंट को, सेंटर के पॉइंट को ओ कंसीडर कर लिया। ओ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -12 और 5/2। इसी तरह पहला पॉइंट ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया और थर्ड को आपने सी के इक्वल कह दिया। अब आपने प्रूफ क्या करना है, O to A, O to B, O to C, तीनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, O से लेकर A तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब आपने यहाँ क्या किया, अब आपकी मर्ज़ी है, O के पॉइंट्स को x1 y1 कंसीडर कर लो या A के पॉइंट्स को x1 y1 कंसीडर कर लो। O के पॉइंट्स आपके पास हो गए x1 y1 के इक्वल, दैट इज़ -12 और 5/2। इसी तरह A के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास हो गए 0,1 x2 y2 के इक्वल। वैल्यूज़ आपने पुट करवाई, x2 - x1 ये आपके पास हो गया 0 -12 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये आ गया आपके पास 1 - 5/2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + ½ 1/2 के ही इक्वल आएगा। 1/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब नेक्स्ट जो टर्म है इसमें आप एलसीएम ले लो, 2 आएगा नीचे, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा, 2 - 5 -3 के इक्वल आएगा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -3/2 का होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4 के। 1/4 प्लस 9/4 अगेन एलसीएम ले लिया, 4 आ गया एलसीएम और ऊपर आ गया 1 + 9 दैट इज़ 10 के इक्वल। 2 के टेबल से इसको आपने कैंसिल किया, ये बन गया 5/2। रूट में लिखोगे तो ये आ जाएगा √5/2 के इक्वल। यही सेम काम अब हमने O से B तक के डिस्टेंस के लिए करना है। अगेन x1 y1 सेम ही रहेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 अब B के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि आपके पास x2 1 हो गया और y2 आपके पास 2 के इक्वल आ गया। आपने वैल्यूज़ पुट करवाई फार्मूला में, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 10/4 दैट इज़ 5/2 के इक्वल, जो कि आपने रूट में लिखा तो √5/2 आ गया। सेम आप O से C तक का डिस्टेंस निकालोगे, x1 y1 O के ही कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो ये सेम ही रहेंगे हर पार्ट की तरह। अब आपने C का डिस्टेंस निकालना है, C के पॉइंट्स को रखोगे x2 y2 तो ये आपके पास x2 हो गया -2 और y2 हो गया 3 के इक्वल। अगेन आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाई तो ये आपके पास आ गया √5/2 के इक्वल। तो ये तीनों जो आपके पास डिस्टेंस आ गए वो इक्वल आ गए। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि जो ट्रायंगल है कि तीनों वर्टिसेस हैं ये सर्कल को टच कर रहे हैं और डिस्टेंस इक्वल है।